हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले है कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? वो इक्वेशन जिसमें dy बाई dx इन्वॉल्व होता है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, मतलब डेरिवेटिव वाला पार्ट इन्वॉल्व होगा, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। मान लो ये है इक्वल टू cos x, कुछ इस टाइप से, मतलब dy बाई dx है, कोई भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, d2y बाई dx2 प्लस 4x इज इक्वल टू sin x, कुछ इस टाइप से अगर हो जाएगी तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव अगर उसमें इन्वॉल्व है, मतलब dy बाई dx अगर इन्वॉल्व है तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें यूज होता है ऑर्डर एंड डिग्री। सबसे पहले ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो y है हमारा, y को हमने कितनी बार डेरिवेटिव किया हुआ है। मतलब जैसे ये था d2y बाई dx2 प्लस dy बाई 4 dy बाई dx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मान लो ये इक्वेशन है, इसमें हाईएस्ट सबसे ज्यादा बार कितने बार डेरिवेटिव लिया हुआ है। जैसे ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें दो बार ही हमने डेरिवेटिव लिया है, तभी d2y बाई dx2 आया है। इसमें एक बार डेरिवेटिव है, इसमें सिंपल ये कांस्टेंट फंक्शन है, इज इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट टाइम्स जितने बार डेरिवेटिव किया हुआ है दैट इज द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर हो गया इसका 2। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसे होता d3y बाई dx2 का होल स्क्वायर प्लस d2y बाई dx2 का होल क्यूब 3 प्लस 4 dy बाई dx प्लस sin x इज इक्वल टू 0, कुछ इस टाइप से अगर इक्वेशन होती तो सबसे ज्यादा बार कितने बार डेरिवेटिव हुआ है? 3 बार डेरिवेटिव हुआ है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने इसको अपने नॉर्मल लैंग्वेज में ही हमने इसको समझ लिया, हमने इसको ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जितनी पावर होती है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर कितना था इसका? फर्स्ट इक्वेशन का 2 था, 2 वाले की पावर कितनी है? अलजेब्रिक पावर ये है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें, हाईएस्ट ऑर्डर कितना था? 3 था, 3 वाले की पावर कितनी है? 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 2। ये मत सोच लेना कि d2y मतलब हाईएस्ट पावर इसमें 3 आ रही है तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, वो नहीं होगा। सिर्फ हमने वही कंसीडर करना है हाईएस्ट ऑर्डर वाले की पावर। हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म की पावर कितनी होगी वो हमारी डिग्री हो जाती है। अच्छा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कुछ इस टाइप से बन जाए, dy बाई d2y बाई dx2 प्लस cos ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू 4 है ना, इस टाइप से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, इसमें हमें पता है डिग्री ऑर्डर तो ये वाला है ही 2, लेकिन इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। क्यों नहीं डिफाइन होती? क्योंकि इसमें dy बाई dx ये cos का फंक्शन हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर ये x की जगह पर ये dy बाई dx आ जाएगा तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। आपको ये इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब dy बाई dx ऐसे ही होना चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। चलो अब हम इसकी क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, dy बाई dx माइनस cos x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है xy d2y बाई dx2 प्लस x dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस y dy बाई dx इज इक्वल टू 0।
और y, अच्छा इसको डबल डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y डबल डैश का मतलब क्या है, d2y बाई dx2, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू 0। और एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में से ले रहे हैं, d2y बाई dx2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा ये फर्स्ट में हमने बताना क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर क्या है इसका, एक बार डेरिवेटिव किया हुआ है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, और ऑर्डर 1 की पावर कितनी है, वो भी 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। अच्छा इसमें 2 बार डेरिवेटिव किया है हाईएस्ट, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 और उसकी पावर कितनी है 1 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है। और यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव किया है, y डबल डैश है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 और उसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। अच्छा इसमें ऑर्डर तो 2 हो जाएगा क्योंकि d2y बाई dx2 है, लेकिन इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अब हम करते हैं 9.2 का जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है, हमें कोई ना कोई y की वैल्यू गिवन होगी, वो हमने देखना है कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, कुछ ना कुछ y की वैल्यू होगी, वो हमने सिर्फ चेक करना है कि उसको सेटिस्फाई करवाना है। मतलब हमें y की वैल्यू गिवन है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में है e रेज टू पावर -3x और डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0। हमने ये वेरीफाई करना है कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम डेरिवेटिव लेते हैं, dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी -3 e रेज टू पावर -3x और सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा 9 e की पावर -3x। ठीक है। अब ये सारी की सारी वैल्यूज के लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करो। लेफ्ट हैंड साइड है d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx माइनस 6y। d2y बाई dx2 का मतलब है 9 e रेज टू पावर -3x प्लस dy बाई dx का मतलब है -3 e रेज टू पावर -3x माइनस 6y का मतलब है e रेज टू पावर -3x। e रेज टू पावर -3x कॉमन, 9 माइनस 3 माइनस 6, ये वैल्यू आ गई 0 और यही हमारा है राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब है y की ये वाली वैल्यू थी जो y इज इक्वल टू e रेज टू पावर -3x, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। Next, verify that the function y is equal to a cos x plus b sin x, where a and b belongs to R, is the solution of the differential equation d2y by dx2 plus y is equal to 0। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो हमें फंक्शन y वाला गिवन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। वो कैसे करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। पहले dy बाई dx, इसकी वैल्यू हो गई -a sin x प्लस b cos x। अब सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई dx2, यहाँ पर हो जाएगा -a cos x माइनस b sin x, माइनस कॉमन निकाल लो, a cos x
प्लस बी साइन एक्स, यही हमारा y था, मतलब माइनस वाई को इस साइड पर ले जाओ तो ये वैल्यू हो जाएगी d2y/dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 आज आप कंप्लीट कर लोगे। 9.3 हमारे सिलेबस में से कट चुकी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 9.4। थैंक यू।